Hello everyone, very good morning and welcome to my channel. I am Sunil Bist. So friends, आज मैं लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर पीजीटी इंग्लिश फीमेल का पेपर और ये है जनरल अवेयरनेस सेक्शन का. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सेक्शन जनरल अवेयरनेस वाला उसमें पूछा जाता है तो आप इस वीडियो से डेफिनेटली हेल्प ले सकते हैं. तो फ्रेंड्स, अभी डीएसएसबी का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है? तो इसका सही आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति. जो राज्यसभा है जिसको अपर चैम्बर भी कहा जाता है और अपर हाउस भी कहते हैं, तो इसमें जो उसका कैबिनेट उसका हेड होता है राज्यसभा का, वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति. और अभी हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू, वाइस प्रेसिडेंट. रॉबर्ट क्लाइव क्वेश्चन नंबर 2 है. हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इसमें ये 2018 का पेपर है, इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं करेंगे हम. तो रॉबर्ट क्लाइव जो भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना के संस्थापकों में से एक था. पहली बार किस वर्ष भारत आया था? तो वो पहली बार 1743 में ही भारत आया था. रॉबर्ट क्लाइव, ये वही क्लाइव है जिसने प्लासी का वॉर लड़ा था 1757 में बंगाल में सिराजुद्दौला के साथ युद्ध करके और अंग्रेज़ों को जीत दिलाई थी. पहली निर्णायक जीत थी वो अंग्रेज़ों की, जिसके द्वारा उन्होंने अपना यहाँ पे भारत में राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए थे. क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत को सबसे बड़ा निर्यात मूल्य किससे मिलता है? निर्यात मूल्य मतलब जो हम निर्यात मूल्य जो हम यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्री को, फॉरेन कंट्री को, तो वो है परिष्कृत पेट्रोलियम. परिष्कृत पेट्रोलियम मतलब रिफाइंड पेट्रोलियम. पहले जो हमें पेट्रोल प्राप्त होता है वो कच्चा तेल होता है, फिर उसको बाद में रिफाइन कर बाहर देश में सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, तो इसको कहते हैं परिष्कृत पेट्रोलियम. कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये राइट आंसर है आंध्र प्रदेश. और आंध्र प्रदेश की अभी राजधानी कहाँ है? अमरावती. प्रस्तावित राजधानी अमरावती. जो हैदराबाद थी वो तेलंगाना की हो गई अब. निम्न में से किस मुगल शासक ने नई जीवन पद्धति धर्म दीन इलाही की स्थापना करी थी? तो ये दीन इलाही की स्थापना 1663 में 1663 में अकबर ने करी थी, द ग्रेट अकबर. क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. एजी लामू निम्नलिखित में से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? फोक डांस है ये. तो एजी लामू कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का. और कैपिटल कहाँ है अरुणाचल प्रदेश की? ईटानगर. प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये ठुमरी संगीत को ये प्रतिनिधित्व करती है. ठुमरी, ध्रुपद, तराना, ख्याल अलग अलग हैं. शास्त्रीय गायिका होता है क्लासिकल सिंगर, एक होते हैं वर्सटाइल सिंगर, जैसे बहुत सारे हैं ना, सोनू निगम, नेहा कक्कड़, etc. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र संगीतकार तुलसीदास बोरकर से संबंधित है? तो हारमोनियम इनसे रिलेटेड है. आरबीआई का नेक्स्ट क्वेश्चन है, का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है जब इसे स्थापित किया गया था? तो इसका पहले जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, फाउंडेड किया गया था, तो इसका जो कार्यालय है वो कहाँ पे? कलकत्ता में है. तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा कलकत्ता, ना कि मुंबई. मुंबई में हाल फिलहाल में है इसका. ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? ध्वनि जो साउंड होता है उसका जो प्रबलता होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो आयाम होता है, आयाम. बौद्ध परिषद जिसने बौद्ध धर्म के दो हिस्सों हीनयान और महायान में विभाजन का नेतृत्व किया था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो ये कश्मीर में हुआ था. ये 4 बौद्ध परिषद हुई थी. ठीक है. एक सबसे पहले कब हुई थी? सबसे पहले हुई थी 563 बीसी में, 363 बीसी में, फिर 263 में, फिर उसके बाद 263, फिर 163 में हुई थी शायद, और फिर लास्ट वाली हुई थी कनिष्क के टाइम पे. तो ये हीनयान और महायान क्या होता है? महायान वो लोग हैं जो प्रॉपर जो लॉर्ड बुद्ध ने जो एजुकेशन दी थी, जो शिक्षाएं दी थी, उनको मानते हैं ये लोग. और हीनयान है जिन्होंने उसमें थोड़ा चेंज करा है. अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 17. निम्नलिखित में से एक क्वेश्चन है, 15 हो गए हमारे, 16 गायब हो गया भारत के आसपास में. निम्नलिखित में से कौन IMF के प्रबंधक निदेशक हैं? तो क्रिस्टियन लेगार्ड, इसकी ज़रूरत नहीं है. ओलंपिक में एक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय है? अभिनव बिंद्रा. इन्होंने सबसे पहले
किस में, शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था इंडिया को। ये कब हुई थी? 2008 की बात है ये, चाइना में, जब जिस टाइम पे चाइना में ओलंपिक हुए थे। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन कहाँ शुरू किया था? साबरमती से। और उन्होंने नमक आंदोलन, इसको सिविल डिसओबीडियंस बोलते हैं, और साबरमती से और कहाँ तक? दांडी तक इन्होंने यात्रा करी थी। लगातार कितने दिन? 24 दिन यात्रा करी थी। और एक दिन में 10 मील चलते थे, 10 माइल्स, और 24 दिन में चले थे 240 माइल्स। 12 मार्च से और 6 अप्रैल तक चले थे ये, ठीक है। और इनके साथ कितने? 78 फॉलोअर्स और थे इनके, 78 फॉलोअर्स। उनमें एक लेडीज थी सरोजनी नायडू। और इन्होंने नमक बनाकर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरुआत करी थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो जो उत्तर प्रदेश है, इसमें लगभग 400 विधानसभा सीटें हैं। और विधानसभा सीटें का मतलब होता है जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हम दिल्ली के हैं, और दिल्ली में कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं दिल्ली में। किसी भी राज्य में बहुमत क्या होता है? उस राज्य की विधानसभा की जो 50% सीटें जो जीतती है पार्टी, वो उस राज्य में बहुमत बनाती है। 50% से थोड़ा सा ज़्यादा। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कावेरी नदी पर है, ये साउथ इंडिया में है ये। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की को कंपनी का रूप कब मिला था? 1981 में फ्रेंड्स, 1981 में। और सलारगंज संग्रहालय किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में है ये। कहाँ पे? हैदराबाद में। सलारजंग संग्रहालय म्यूज़ियम हैदराबाद कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की अमरावती है। तो एक नया पेपर है पीजीटी ज्योग्राफी फीमेल का 2018 का। इसके क्वेश्चन देखते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे थे। एक राज्य की विधानसभा के कुछ सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? तो राज्य की विधानसभा के जो एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं, उनको राज्यपाल मनोनीत करता है। कौन? गवर्नर किसी राज्य के। और हमारी दिल्ली है, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, यहाँ पे राज्यपाल नहीं है। येलदारी, और हमारे दिल्ली के हैं अनिल बैजल। येलदारी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये पूर्णा नदी पर बनाया गया है फ्रेंड्स। तो कमेंट कर बताएगा, ये बताइएगा कि ये पूर्णा नदी कहाँ पे है। वेयर इज़ पूर्णा रिवर्स लोकेटेड? निम्नलिखित में से हब्स में से कौन सा नीति आयोग के निर्माण में मूल है? टीम इंडिया हब, नॉलेज तथा इनोवेशन हब। तो ये दोनों ही जरूरी है इसके लिए। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 213 के तहत प्रसारित एक अध्यादेश को किसके द्वारा वापस लिया जा सकता है? तो राज्यपाल के द्वारा फ्रेंड्स। राज्यपाल इसको अध्यादेश को वापस ले सकता है। इंदु मल्होत्रा महिला जज है जिनको हाल ही में बार में से सीधे पदोन्नत किया गया है। बार काउंसिल होती है ना, मेंबर ऑफ जो मेंबर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको पहली बार इनको पदोन्नत किया गया सीधे महिला जज के रूप में बार काउंसिल से। प्रसिद्ध शास्त्रीय शासक उदय भावलकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप के लिए जाने जाते हैं? तो ये ध्रुपद के लिए। मालवी की योजक जीव फर्न नामक दुनिया की सबसे छोटी भूमि फर्न की खोज कहाँ की गई है? गुजरात में। 1919 में कुख्यात जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ पे हुआ था? जलियांवाला बाग मास्केयर। तो दिस हैपेंड इन अमृतसर में हुआ था। और कौन रिस्पॉन्सिबल था? जनरल डायर वहाँ पे मौजूद था, और ओ डायर था इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल, जिसको 1940 में जाके किसने मारा था? उधम सिंह ने। जादूगोड़ा यूरेनियम खान किस राज्य में स्थित है? झारखंड में यूरेनियम खान। लोक नर्तक गुलाबी सपेरा किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से है ये गुलाबी सपेरा, याद रखना फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र संगीतकार तुलसीदास बोरकर से संबंधित है? तो हारमोनियम उनसे रिलेटेड है। जो DSSB है, इसका पैटर्न ऐसा है कि ये म्यूज़िक से रिलेटेड जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है वहाँ से 1-2 क्वेश्चन रखता है। RBI का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? जब इसे शुरू में स्थापित किया गया था, कलकत्ता में है ये हम पढ़ चुके थे नहीं वाला। तो बस ये सारे क्वेश्चन थे फ्रेंड्स इसमें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड कीप स्टडी, बी पॉजिटिव।